हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 31st लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरल वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन की न्यूमेरिकल वेरिएशन में, जैसे कि हमारे पॉलीप्लॉइडी या फिर एनिप्लॉइडी के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशन की या फिर स्ट्रक्चरल एब्रेशन की, तो वो क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन इंक्लूडिंग चेंज दैट डिलीट ऐड और रीअरेंज सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चरल वेरिएशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम रहता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर कोई पोर्शन डिलीट हो जाए या फिर ऐड हो जाए कुछ आके, या फिर ये जो इसका पोर्शन है ये रीअरेंज हो जाए, जैसे कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल वेरिएशन। यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप बताए हुए हैं, इनका एक ओवरव्यू दिया हुआ है। जैसे कि हमारा जो ए वाला पोर्शन है ये यहाँ से डिलीट हो जाता है, तो वो हमारा कौन सी वेरिएशन होगी? डिलीशन। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा ए डिलीट हो गया ना, तो ये हमारा क्या बचेगा? बी सी डी ई एफ जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डिलीशन एब्रेशन या फिर डिलीशन वेरिएशन। दूसरा हमारा क्या होता है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि हमारा कोई पार्ट डुप्लीकेट हो जाए, दो बार आ जाए। जैसे कि हमारा एक ये क्रोमोसोम है, अब इसी का एक होमोलोगस पेयर जरूर होगा हमारा। एक होमोलोगस पेयर के अंदर हमारे दो क्रोमोसोम होते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारा सेम वही सीक्वेंस हुआ ना, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ कि जो हमारा ये होमोलोगस पेयर है ये यहाँ से डिलीट होके ये वाला पोर्शन जो ए है ये इसके साथ अगर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे ए की हमारी क्या हो गई? डुप्लीकेशन हो गई। और इसी को हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन वेरिएशन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर हमारा जो ए वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे हमारा ये दो बार आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन। ठीक है। और जो डुप्लीकेशन होती है इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो पोर्शन ऐड होता है, जैसे ये वाला पोर्शन हमारा ऐड हुआ है, ये कहां से आता है? हमारा इसके होमोलोगस क्रोमोसोम से। ठीक है। उसके बाद है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि हमारा कोई सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे बी सी डी पोर्शन है हमारा, ये यहाँ से डिलीट होके, ब्रेक होके यहाँ से, और ये रीअरेंज हो जाए, यानी कि 180 डिग्री पे ये घूम जाए, तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा? अब जो हमारा बीसीडी ऑर्डर है वो क्या हो गया? डी ऊपर आ जाएगा, सी बीच में और बी नीचे सबसे, तो ये हमारा क्या हो गया? डीसीबी। तो हमारा ऑर्डर क्या बन गया अब? ए डी सी बी ई एफ जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, जिसके अंदर हमारा कोई एक पोर्शन वहां से ब्रेक होके और वो रीअरेंज हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि जो हमारी डुप्लीकेशन होती है वो किसकी वजह से होती है कि हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई पोर्शन यहाँ से डिलीट होकर इसके साथ अटैच हो जाता है। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम ना होके बल्कि कोई दूसरा ही होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम हो। जैसे कि ये वाला हमारा कोई क्रोमोसोम था, इसका कोई होमोलोगस हमने बताया ना अभी, यहाँ पे होगा ए बी सी डी। इसी तरीके से इसका भी कोई होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। ये हम सपोज करके चलते हैं कि हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, यानी कि हमारा एक, हम जैसे 23 होमोलोगस पेयर पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट होमोलोगस पेयर है और ये हमारा है सेकंड वाला। अब क्योंकि ये अलग अलग होमोलोगस पेयर से है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस लिखा हुआ है ना वो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी लिखे हुए है, यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखे हुए हैं। अब क्या हुआ कि जो ये वाला क्रोमोसोम था किसी और होमोलोगस पेयर का, ये यहाँ से ये हमारा डिलीट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाए, तो क्या होगा? ये वाला तो हमारा डिलीट रह गया और यहाँ पे हमारा एक और पोर्शन ऐड हो गया। अब ये जो हमारा वन वे ट्रांसफर होता है इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ए बी था ये यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है? नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा जेनेटिक मटेरियल का, सिर्फ वन वे हमारा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और वो भी किसके बीच में? किन्हीं दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, अगर होमोलोगस होता तो वो हमारा डुप्लीकेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रही, ये हमारा अलग जीन है 1 और 2 और ये हमारे अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन। उसके अपोजिट हमारा एक और होता है जिसको हम, ये हमारा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये हमारा ट्रांसफर इसकी तरफ जा रहा था, अब अगर यहाँ से भी हमारा कोई पोर्शन डिलीट होके इसकी तरफ चला जाए, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी था वो यहाँ पे चला गया और 1 2 हमारा यहाँ पे आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ठीक है,
अब हम एक एक करके इन सभी वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिलीशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए क्रोमोसोम ब्रेक एट वन और मोर प्लेसेस ड्यू टू विच सम पोर्शन ऑफ ए क्रोमोसोम इज लॉस्ट और मिसिंग, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिलीशन और डेफिशिएंसी। जैसे हमने बताया ना कि हमारा क्रोमोसोम का अगर कोई पोर्शन डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल डिलीशन। अब जो क्रोमोसोमल डिलीशन होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं हमारे, पहला होता है हमारा टर्मिनल डिलीशन, तो दूसरा हमारा होता है इंटरकैलरी डिलीशन। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम टर्मिनल डिलीशन की बात करें तो टर्मिनल डिलीशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिलीशन अकर एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारा नॉर्मल जो क्रोमोसोम था इसके ऊपर हमारा सीक्वेंस है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है। अब क्या हुआ कि हमारा एक एंड से हमारा डिलीशन हो जाए यहाँ पे, जैसे कि ये वाला पोर्शन हमारा डिलीट हो जाए, ठीक है। अब ये एक एंड से डिलीट हो रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल डिलीशन, व्हेन डिलीशन अकर एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या हो सकता है, ये तो जैसे कि टर्मिनेट एक टर्मिनल से हो रहा था, किसी एक एंड से हो रहा था ना हमारा डिलीट। अब इसके अपोजिट अगर ये जो हमारा डिलीशन था ये हमारा टर्मिनेट एंड से ना होके बीच में से हो जाए, जैसे कि ये वाला अगर हमारा पोर्शन डिलीट हो जाए, तो इसको अब ये सीक्वेंस क्या बचेगा, ए बी ई और एफ, और हमारा जो बीच का पोर्शन था वो डिलीट हो गया। तो इस टाइप की डिलीशन को हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी डिलीशन, व्हेन डिलीशन अकर विद इन द इंटीरियर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरकैलरी डिलीशन। अब जो हमारी क्रोमोसोमल डिलीशन है वो हमारा क्या कॉज करवाती है, उसकी वजह से हमारी हैप्लो इनसुफिशियंसी और स्यूडो डोमिनेंस हो सकते हैं। अब इनका मतलब क्या रहता है, अगर हम पहले बात करें हैप्लो इनसफिशिएंसी की, तो एक हमारा होमोलोगस जैसे पेयर रहता है, ये हमारा होमोलोगस पेयर हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी डी हमारे अलग अलग जीन हो गए, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे इसका होमोलोगस पेयर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो ए पोर्शन था ये, इसकी हो जाती है एक क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब जब इसकी डिलीशन हमारी होती है यहाँ पे, तो क्या होगा कि सिर्फ हमारा ये वाला अलील यहाँ पे वर्किंग बचा, ये तो डिलीट ही हो गया। अब अगर ये अलील इसकी कमी को पूरा ना कर पाए, ठीक है, ये मतलब ये खुद तो एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन अब तो इसको दोनों का काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो यहाँ से डिलीट हो गया। अब अगर ये इसकी पूर्ति ना कर पाए या फिर इसका जो लॉस हुआ है इसको पूरा ना कर पाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैप्लो इनसुफिशियंसी, यानी कि जो हमारा सिंगल अलील है वो इनसुफिशियंट रह रहा है काम करने में, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैप्लो इनसुफिशियंसी। तो डिलीशन की वजह से हमारा ये हो सकता है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारे जो लिथलिटी रहती है, जैसे कि ये हमारा ए बी हो गया और ये इसके होमोलोगस पेयर थे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे रिसेसिव अलील है, जैसे कि, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा जो ए था ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब ये जब यहाँ से डिलीट हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला। और ये जो हमारा पहले रिसेसिव अलील था जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अब क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील जो कि इसको एक्सप्रेस कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, वो तो यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो ये अब अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर लेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडो डोमिनेंस, जिसके अंदर हमारा जो अलील है वो एक्चुअल में डोमिनेंट तो नहीं रहता, लेकिन डोमिनेंट अलील की एब्सेंस में ये क्या हो जाएगा, हमारा एक डोमिनेंट की तरह काम करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो डोमिनेंस। और ये हमारा क्या करवा सकता है, कई बार हमारी जो लिथलिटी होती है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब जैसे कि यहाँ से हमारा ए डिलीट हो गया और ये जो हमारा, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा ए प्रेजेंट था और जो हमारा ये रिसेसिव ए था ये हमारा लिथलिटी कोज कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एक लिथल अलील था। अब क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो ये इसको स्प्रेस कर रहा था, लेकिन अगर ये यहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है, ये अगर डिलीट हो गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये लिथलिटी कोज करेगा, जिससे कि इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो हमारा सूडो डोमिनेंस है उसकी वजह से कई बार लिथलिटी भी कोज हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चरल देखें कि जो डिलीशन हो रही है वो किस तरीके से होती है, ये जो हमारे डायग्राम है ये हमने क्लक्स की बुक से ली है, तो अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो आप क्लक्स की बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन क्या होता था हमारा, जब किसी एक एंड से हमारा क्रोमोसोम का कोई पोर्शन डिलीट हो जाता था, जैसे कि अगर यहाँ पे ब्रेक लग जाए तो हमारा जो ए वाला पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे ए हमारा डिलीट हो गया, ए हमारा लॉस्ट हो जाता है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बचेगा, बी सी डी ई एफ। और इस टाइप की जो हमारे एक एंड से डिलीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन। देन उसके बाद एक और हमारा टाइप कौन सा था, इंटरकैलरी। जो हमारा इंटरकैलरी डिलीशन होता है उसके अंदर हमारे लूप फॉर्मेशन की वजह से डिलीशन होती है।
इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं हमारा ए बी सी डी ई एफ था सीक्वेंस, ए बी सी डी ई एफ सीक्वेंस था। अब क्या हुआ कि जो हमारा सी और डी था ये हमारी एक लूप फॉर्मेशन कर दी। लूप फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे कि जो हमारा सी था ये यहाँ पे चला गया और डी हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरीके से ब्रेक लग गया। अब अगर यहाँ पे ब्रेक लगेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो अलग हो गया हमारा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सी और डी था ये हमारा अलग हो गया, और जो ये हमारे ए बी ई एफ थे जो कि हमारे अलग अलग पोर्शन में थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर ज्वाइन हो जाए तो ये हमारा क्या सीक्वेंस बनेगा, ए बी सी ई एफ। और जो हमारा बीच का पोर्शन था वो क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। और क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डिलीशन हो रहा है वो किस चीज हो रहा है, इंटरकैलरी यानी कि विद इन द क्रोमोसोम हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंटरकैलरी डिलीशन। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो ये हमारा लूप फॉर्मेशन हो रही थी वो किसकी वजह से होती है, तो सपोज करके चलते हैं कि हमारा एक ये वाला क्रोमोसोम था, ठीक है, नॉर्मल था जो कि हमारा, और एक दूसरा जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके अंदर ऑलरेडी डिलीशन हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे सी और डी नहीं है ना हमारे, यहाँ पे तो हमारे प्रेजेंट है, लेकिन जो इसका होमोलोगस पेयर है उसके अंदर ऑलरेडी डिलीशन हो चुकी है। ठीक है। अब जब इनके बीच में यहाँ पे साइनेप्स बनेगा या फिर इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो जो हमारा ए एलील है यहाँ पे ये हमारा इस ए वाले के सामने आएगा ना, ये तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके सामने आया और बी वाला हमारा इसके सामने आएगा, जैसे कि ये इसके सामने आ गया, ये हमारा सॉरी ये हमारा ए इसके सामने आ गया, बी वाला इसके सामने आ रहा है, और ई वाला हमारा इसके सामने और एफ वाला हमारा इसके सामने। लेकिन जो सी और डी था इनके सामने तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये हमारा मिसिंग है, डिलीशन हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पे क्या कर देगा, एक लूप फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे, जैसे कि इसने ये लूप फॉर्मेशन कर दी। ठीक है। अब ये लूप कैसे हुई है, ये हमारी इस तरीके से लूप बनाया यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा दोनों तरीके से, इस तरीके से भी लूप बन सकता था हमारा, और यहाँ पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो यहाँ पे इसको पेयर तो मिला नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से लूप बन गया, तो हमारा सी और डी यहाँ पे आ गया ये। ठीक है। अब इनके बीच में ये दोनों अगर ज्वाइन हो जाए तो ये हमारा अलग हो जाएगा, तो ये अब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ए बी ई एफ। ठीक है। तो ये हमारा क्या टाइप था, इंटरकैलरी डिलीशन। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो डिलीशन था हमारा क्रोमोसोमल डिलीशन, उसकी वजह से हमारी कौन कौन सी डिजीज कोज हो सकती है। जैसे कि एक फेमस डिजीज रहती है हमारी क्राइडोचैट। इट इज कोज ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए स्मॉल टर्मिनल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 5। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 5 रहता है इसका जब एक एंड से कोई पोर्शन डिलीट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राइडोचैट। जैसे कि इसको डेजिग्नेट किससे करते हैं हम, 46,5p माइनस। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म ये रहता है जिसके अंदर क्राइडोचैट डिजीज रहती है वो अफेक्टेड पर्सन के अंदर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम ही मिलेंगे हमें, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि सिर्फ एक क्रोमोसोम जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 5 है उसका एक पोर्शन डिलीट हो रहा है, ना कि हमारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डिलीट हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पूरे क्रोमोसोम की डिलीशन या फिर मोनोसोमी नहीं कह सकते। ठीक है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक पोर्शन यहाँ पे डिलीट हो रहा है, और वो भी कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 5 का पी यानी कि शॉर्ट आर्म का कोई एक पोर्शन हमारा डिलीट हो गया। ठीक है। और इससे जो ये डिजीज रहती है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन्फेक्ट विद द सिंड्रोम में एक्सिबिट एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन इंक्लूडिंग gastrointestinal and cardiac complication, and they often mentally retarded. It is reported that missing chromosome portion contain the TERT gene, which codes for the telomerase reverse transcriptase, which is required for the telomerase maintenance during the DNA replication. अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे पोर्शन डिलीट हुआ है, ठीक है, इस डिलीटेड पोर्शन के अंदर हमारा कौन सा जीन था, इसके अंदर था हमारा TERT। और ये जो TERT जीन था हमारा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये था हमारा टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए। और ये हमारा कहाँ पे काम आता है, ये हमारा टीलोमेरेज मेंटेनेंस के अंदर काम रहेगा, इसका डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो टीलोमेरेज के बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इतना याद रख सकते हो कि जो हमारा क्राइडोचैट रहता है उसके अंदर जो हमारा पोर्शन डिलीट होता है क्रोमोसोम का उसके अंदर हमारा TERT जीन रहता है जो कि टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। देन उसके बाद नेक्स्ट डिजीज रहती है वोल्फ हिरसोन सिंड्रोम।
इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 4। इसके अंदर जो डिलीशन होगी वो किसके अंदर होगी, क्रोमोसोम 4 के अंदर, और इसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, 46,5p माइनस। इसका मतलब सॉरी 4p माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम 4 के शॉर्ट आर्म का कोई पोर्शन डिलीट हो गया। और इसका सिम्टम क्या रहते हैं, स्मॉल हेड विद द हाई फोरहेड, वाइड नोज, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सेवर मेंटल रिटार्डेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विलियम ब्यूरोन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 7। तो यहाँ पे जो डिलीशन होगी वो किसके अंदर होगी, क्रोमोसोम 5 के अंदर। इट इज डेजिग्नेटेड एज 46,7 क्यू माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम 7 का क्यू आर्म यानी कि लॉन्गर आर्म के अंदर डिलीशन होगा। अभी तक जो दोनों थे वो शॉर्ट आर्म के अंदर थे, ये हमारा किसके अंदर होता है, लॉन्गर आर्म के अंदर। और इसके जो सिम्टम रहेंगे वो क्या होंगे, फेशियल फीचर, हार्ट डिफेक्ट एंड मेंटल इंपेयरमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेरिडर विले सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, इसको ड्यू टू डिलीशन ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 15। इसके अंदर क्रोमोसोम 15 के अंदर डिलीशन होगी, और वो भी किसके अंदर, लॉन्गर आर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्यू लिखा है ना, तो लॉन्गर आर्म के अंदर। और इसके जो हमारे सिम्टम्स रहते हैं वो क्या होते हैं, फीडिंग डिफिकल्टी एट अर्ली स्टेज बट बिकमिंग ओबेस आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये हमारा क्या था, डिलीशन के जो डिसीज हो सकती है डिलीशन की वजह से। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल वेरिएशन होता है डुप्लीकेशन। इन दिस केस ए सिंगल लोकस और ए लार्ज पीस ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट मोर देन वंस इन द जीनोम। अभी जैसे हमने पहले बताया था ना कि क्रोम जो हमारी डुप्लीकेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा कोई एक पोर्शन 2 बार प्रेजेंट हो जाता है सेम क्रोमोसोम के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन, क्योंकि वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई ना वहां पे। ठीक है, duplication may arise as a result of unequal crossing over between synapsed chromosome during meiosis or through the replication error prior to meiosis। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक होमोलोगस पेयर दिखाया हुआ है क्रोमोसोम का, ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया पेयर का, और ये हमारा सेकंड वाला। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। अब क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे हमने बताया था ना कि हमारे दो तो ऐसे एंड वाले जो हमारे रहेंगे ना, एजेस वाले जो हमारे क्रोमेटिड रहते हैं, वो तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो इन्होंने तो क्या किया, नॉर्मल हमारे गैमेट फॉर्मेशन कर दी, जो फर्स्ट और फोर्थ था इन्होंने तो कर दी, लेकिन जो हमारे बीच के 2 और 3 थे ये क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। अब यहाँ पे अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो, अनइक्वल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे बी और सी के बीच में साइनेप्स बना है, और यहाँ पे सी और डी के बीच में साइनेप्स बना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ए बी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी के बाद सी आ गया, तो हमारा सॉरी डी आ गया, सी हमारा मिसिंग हो गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ए बी डी ई एफ। तो ये हमारा क्या जाएगा, जो सेकंड वाला क्रोमेटिड है, अब ये कैसा गैमेट बनाएगा, ए बी डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सी जो पोर्शन था ये यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है, और यही हमने बताया था ना कि जो हमारी डुप्लीकेशन होती है उसके अंदर क्या होता था हमारा, कि जो हमारा इसका एक होमोलोगस पेयर रहता था उसका कुछ पोर्शन डिलीट होके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम था उसका कुछ पेयर यहाँ पे जो सी वाला था वो अब क्या हो गया, दूसरे वाले के अंदर अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी क्योंकि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, अब यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें इस वाले के लिए, तो हमारा क्या आएगा, ए बी सी, और एक यहाँ से भी सी आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे सी की हमारी डुप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, अनइक्वल ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया क्योंकि इसने तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसने इसके पास कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया ना। तो जब हमारी अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे दो गैमेट तो कैसे आएंगे, नॉर्मल। एक गैमेट हमारा कैसा आएगा जिसके अंदर डिलीशन होगी, और एक हमारा ऐसा गैमेट आएगा जिसके अंदर गैमेट की सॉरी पोर्शन की डुप्लीकेशन होगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिलीशन की, तो उसके डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज करके चले कि हमारा एक नॉर्मल सीक्वेंस है ए बी सी, ये हमारा बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर दिखाया हुआ है, देन उसके बाद डी ई एफ जी और एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो कि जब हम टेंडम डुप्लीकेशन की बात करें, अब डी एफ जो हमारा सीक्वेंस है इसकी डुप्लीकेशन हो रही है। अब डुप्लीकेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सेम ऐसा ही सीक्वेंस एक और आएगा। अब जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है वो बिल्कुल इसके जस्ट बाद में आ जाए, इसके एडजेसेंट में आ जाए। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था और इसके बिल्कुल ही एडजेसेंट में क्या आ गया, हमारा जो इसकी डुप्लीकेशन कॉपी है वो यहाँ पे आ गई। तो इस टाइप की जो हमारी डुप्लीकेशन रहती है जिसके अंदर हमारा जो डुप्लीकेट पार्ट है, डुप्लीकेट सेगमेंट है, वो ओरिजिनल सेगमेंट के बिल्कुल एडजेसेंट पे आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे,
टेंडम डुप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन में भी बताया हुआ है। इन दिस टाइप डुप्लीकेशन रीजन इज इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ओरिजिनल सेगमेंट इन द सेम सीक्वेंस। और जो ये सीक्वेंस भी है ये भी इसके क्या रहना चाहिए, बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये तो हमारा जो पोर्शन ऐड हुआ था ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट पे हो गया था। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो हमारा डुप्लीकेशन ये पोर्शन आ रहा है ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट में ना होके किसी एंड पे हो, जैसे कि यहाँ पे हो अगर हमारा ये, ठीक है, या फिर यहाँ पे ना होके हमारा बी और सी के बीच में आ जाए, डी ई एफ यहाँ पे आ जाए, इसके बस एडजेसेंट पे ना हो, बिल्कुल इसके बाद में ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। If the duplication segment is located some distance from the original segment, either on the same chromosome or the different one, it is called as displaced डुप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है ए बी सी डी एफ जी एच, और इसके बाद हमारा डी एफ आ रहा है डुप्लीकेशन जो हमारा सेगमेंट है। अब उसके बाद एक हमारा टाइप आता है रिवर्स टेंडम। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा टेंडम डुप्लीकेशन तो होगा, यानी कि इसके बिल्कुल एडजेसेंट तो ये आएगा, डी एफ यहाँ पे तो आएगा हमारा, लेकिन जो ये हमारा सीक्वेंस है ये क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, यानी कि ये डी एफ के बजाय क्या हो, एफ ई और डी। अब क्या हुआ कि हमारा डी भी डुप्लीकेट है, ई भी डुप्लीकेट है और एफ भी है, बिल्कुल इसके एडजेसेंट पे भी है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन। लेकिन जो हमारा ऑर्डर है वो क्या हो गया, अब हमारा रिवर्स हो गया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन द डुप्लीकेशन इज इन्वर्टेड इट इज कॉल्ड एज रिवर्स डुप्लीकेशन। और यहाँ पे हम सीक्वेंस में भी देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ एफ ई डी जी एच। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहता है वो हमारा होता है क्रोमोसोमल इन्वर्जन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन ए सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज टर्न अराउंड 180 डिग्री विद इन द क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई सीक्वेंस था, हमने अभी बताया था ना कि अगर हमारा ए बी सी डी, ठीक है, और ई एफ हमारा कोई नॉर्मल सेगमेंट है, ठीक है, और ये जो हमारा बीच का जो पोर्शन है ये हमारा रिवर्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ए बी डी सी, ये हमारा सी हो गया, ई और एफ, अगर ये सीक्वेंस आ जाता है तो ये हमारा क्या हो गया, जो बीच का हमारा सी और डी था ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो बीच का पोर्शन है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, दिस स्ट्रक्चरल एब्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बट सिंपली रीअरेंज द लीनियर जीन सीक्वेंस। अभी तक जैसे हमने डिलीशन पढ़ा था, डिलीशन के अंदर क्या हो रहा था कि हमारा कोई पोर्शन डिलीट हो रहा था, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का लॉस हो रहा था, और डुप्लीकेशन के अंदर क्या हो रहा था कि हमारा कुछ पोर्शन ऐड हो रहा था। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे ऐड हो गया, ये यहाँ पे डिलीट हो गया, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि जेनेटिक मटेरियल का गेन हो रहा था या फिर लॉस हो रहा था। लेकिन अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो इसके अंदर हमारा ना ही तो कोई जेनेटिक मटेरियल का लॉस होता है, ना ही हमारा कोई एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ खाली हमारा जो ऑर्डर रहेगा उसके अंदर हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ की बात करते हैं, अब क्या हुआ यहाँ पे कि इनके बीच में कोई लूप फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब लूप फॉर्मेशन से क्या होगा, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ था हमारा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि लूप फॉर्मेशन हो गई इनकी। अब लूप फॉर्मेशन होगी तो क्या आएगा, अब लूप हमारा किस हिसाब से चल रहा है, ये यहाँ पे ऐसे गया, देन उसके बाद इस तरीके से गया, और ये इस तरीके से आ गया, तो पहले हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा हो जाता है सी, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, देन उसके बाद ई एफ आ गया। अब क्या हुआ कि हमारा इनके बीच में यहाँ पे कट लग गया, तो अब हमारा सीक्वेंस क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे कट हो गया तो ये इसके साथ ज्वाइन होगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया हो ना कि हमारा इस तरीके से हो गया, जैसे कि अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, अब सीक्वेंस क्या बनेगा, ए बी, अब डी आएगा ना पहले, तो डी सी ई एफ, तो ये हमारा सी और डी के बीच में क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। जैसे हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि अगर हमारा इन्वर्जन होता है बी और ई तक, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्जन हो गया बी सी डी ई, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कट लग जाए, कट हो गया यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाए और ये वाला पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा अब सीक्वेंस, ए ई डी सी बी ई, सॉरी बी एफ, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेड सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब जो हमारा इन्वर्जन भी होता है वो हमारा दो टाइप का रहता है।
पहला हमारा होता है पैरासेंट्रिक और एक हमारा होता है पेरिसेंट्रिक। अब इस पैरासेंट्रिक क्या होता है, इफ द सेंट्रोमियर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वर्टेड सेगमेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक हमारा सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब जो इन्वर्जन हुआ है, इफ द सेंट्रोमियर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वर्टेड सेगमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो सेंट्रोमियर है ये हमारा अलग है और जो इन्वर्जन हो रहा है ना वो इसके एक एंड पे ही हो रहा है बस। जैसे कि अगर इनके बीच में, अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सेगमेंट क्या था, ए बी सी डी, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो बी पहले आना चाहिए था वो लास्ट में चला गया, लेकिन वो हमारा जितना भी काम हो रहा है वो सेंट्रोमियर से एक तरफ हो रहा है, यानी कि हमारा जो ये सीक्वेंस था ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो ये हमारा जब अगर किसी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के एक तरफ ही हमारा अगर इन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासेंट्रिक। लेकिन अगर इन्वर्जन के अंदर हमारा सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि अगर हम बात करें कि ए बी ई डी सी एफ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी तो हमारे नॉर्मल रहे, लेकिन जो हमारा सी डी ई था, जो यहाँ पे ये दोनों भी नॉर्मल ही है जी एफ के साथ, लेकिन जो हमारे ये बीच का पोर्शन था, जो हमारा सी डी ई था हमारा, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। जो हमारा सी डी ई था, अब इनके बीच में यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके बीच में इन्वर्जन हो जाए तो हमारा ई पहले आ जाएगा, डी बीच में आया और सी यहाँ पे आ गया, और हमारा जो सेंट्रोमियर था ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में अगर ये इस तरीके से इन्वर्जन हमारा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा पेरिसेंट्रिक, जिसके अंदर हमारा सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा इन्वर्जन रहता है उसके क्या इम्पैक्ट रहते हैं, कि अगर हमारा पैरासेंट्रिक होता है, ठीक है, पैरासेंट्रिक के बाद अगर ये क्रॉसिंग ओवर करे, हमारा क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक हमारा जैसे कि ये नॉर्मल था, ये एक हमारा पेयर है क्रोमोसोम का, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारा ए बी सी डी ई हो गया ये सीक्वेंस, और सेम यहाँ पे मिलेगा हमें। और जो इसका होमोलोगस पेयर है, इसके अंदर क्या हुआ कि हमारी इन्वर्जन हो गई, ए बी, अब यहाँ पे आ गया हमारा डी, और यहाँ पे आ गया हमारा सी, और ये हमारा हो जाता है ई, ठीक है। और सेम यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी डी सी, और ये हो गया ई, ठीक है। अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, तो क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी ना यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर हम दिखाएं तो ये तो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रखी है, हमारी इन्वर्जन हो रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लूप फॉर्मेशन हो जाएगी, जो हमारा नॉर्मल वाला क्रोमोसोम है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा, सॉरी ये पहले हम रेड से दिखाते हैं, तो जैसे कि अगर हमारा कुछ इस तरीके से सीक्वेंस हो जाता है तो ये हमारा क्या होगा, इसी तरीके से इसका एक और पेयर भी होगा ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी, यहाँ पे हमारा क्या है, सी हो गया, और ये हमारा डी, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका ये जो पेयर है ये यहाँ पे मिलेगा हमें, तो इसके अंदर हमारा सीक्वेंस क्या मिलेगा हमें, सेम इसी के तरीके से, जैसे कि ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और ये हो गया हमारा। अब जो इन्वर्जन जिसके अंदर हुई है यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्जन के अंदर अब ये क्या होगा कि यहाँ पे हमारी लूप फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि अब ये हमारा इस तरीके का सीक्वेंस है, हमारे कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये हमारा ए तो बिल्कुल इसके सामने आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा बी भी इसके सामने आ रहा है, जो हमारा सी और डी था, अब यहाँ पे डी पहले आ रहा है, तो डी क्या करेगा, पहले इसके साथ ही करेगा ना, अपने वाले जो इसका लील है, जो इसका पेयर है उसके सामने ही आएगा, और सी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से लूप बन जाएगी, तो जो सी है वो यहाँ पे चला जाएगा और डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो गया ई। सेम इसके साथ ये वाला जो नीचे वाला क्रोमेटेड है ये भी हमारा क्या दिखाएगा, पेयरिंग दिखाएगा इसके साथ, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बन गया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डी, और ये हो गया हमारा सी, तो ये इसके साथ पेयरिंग दिखा रहे हैं। तो जब हमारी पेयरिंग होगी, अब जो क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर हमारी इन्वर्जन हुई है वो वहां पे लूप फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जब होगी, ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक पेयर था वो तो हमारा नॉर्मल है, और दूसरा जो पेयर है उसके अंदर हमारी इन्वर्जन हो रखी है, तो एक के अंदर हमारी इन्वर्जन नहीं है, एक के अंदर है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस, ठीक है।
तो जब इस टाइप के हमारे हेटेरोजाइगस के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये तो हमारा जैसे कि नॉर्मल हो गया ए बी सी डी ई एफ, और ये भी हमारा नॉर्मल है, और इसके अंदर हमारे क्या हो गई है यहाँ पे, जो हमारा ए बी आना चाहिए था ना, यहाँ पे बी यहाँ पे हो गया सी और डी, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गई, इन्वर्जन हो गई। ठीक है, देन उसके बाद ई और एफ है। अब क्या होगा कि जो हमारे नॉर्मल वाले थे ये इस तरीके से यहाँ पे गैप बनाएंगे, ये हमारा ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ हो गया। ये तो हमारे दोनों के दोनों जो ब्लू कलर में है ये तो हमारे नॉर्मल है, और ये जो दूसरे हमारे इसके अंदर क्या है, ए ये हो गया हमारा। अब बी हमारा बी के सामने जाना चाहिए था ना हमारा, तो बी हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये तो हमारे बिल्कुल लास्ट में था, तो हमारा पहले क्या आएगा, डी आएगा, तो डी क्या करेगा, इसकी तरफ चला जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सी होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा पहले कौन सा आया, डी आ गया, तो डी हमारा बिल्कुल इसके सामने आ गई है। देन उसके बाद सी है हमारे, और देन उसके बाद बी आ गए, फिर ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया ई और एफ हो गई, ये बिल्कुल इसके सामने हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका पेयर था वो भी ये इसी तरीके से यहाँ पे लूप फॉर्मेशन करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी सी बी, और ये हमारा ई और एफ हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारी इन्वर्जन हो रही थी यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्वर्जन हमारी किस टाइप की थी, पैरासेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन के बीच में हमारा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही है। तो जब इस तरीके से हमारी पैरासेंट्रिक के बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे गैमेट बनेंगे, अब गैमेट कैसे आएंगे, क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में हुई है ना, इसके बीच में हमारा सेंट्रोमियर तो अलग ही है, सेंट्रोमियर तो यहाँ पे इन्वॉल्व है ही नहीं। तो अगर हमारे पैरासेंट्रिक के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमारे गैमेट जो बनेंगे वो कैसे आएंगे, एक तो हमारा नॉर्मल आएगा, ये ए बी सी डी एफ, तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया ए बी सी डी एफ। इसी तरीके से जो हमारा ये हमारा फर्स्ट वाला तो गैमेट हो गया, थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाला हमारा कैसा आएगा, ए ये डी, अब ये तो क्रॉसिंग ओवर शो ही नहीं कर रहा ना हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, डी सी बी ई एफ। तो हमारा जो थर्ड वाला देख सकते हैं ए डी सी बी ई एफ, ये हमारा जो इन्वर्जन था बिल्कुल वैसे का वैसा है, और नॉन रिकम्बिनेंट है, एनसीओ का मतलब क्या होगा, नॉन रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला ये तो हमारे कैसे आए, नॉन रिकम्बिनेंट, और एक हमारा नॉर्मल सीक्वेंस, क्योंकि इसके बीच में तो इन्वर्जन है थी नहीं, और दूसरा हमारा जिसके अंदर इन्वर्जन थी वो यूं का यूं आ गया इन्वर्टेड सीक्वेंस के साथ। ठीक है, ये तो हमारे हो गए जो क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। अब हम बात करते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड क्रोमेटिड की, तो इसके अंदर अगर हम सीक्वेंस देखें तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या आएगा हमारा, ये ए हो गया, ये आगे चलते हुए बी आ गया, देन उसके बाद सी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब ये क्या आएगा, डी आ गया, तो डी आने के बाद अब ये हमारा इस तरीके से चलेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया, तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, ए बी सी डी ए, तो हमारा थर्ड सेकंड का क्या आएगा, ए बी सी डी ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी इन्वर्जन की वजह से क्या होगी, हमारी डिलीशन हो गई। डिलीशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डी एफ जो होना चाहिए था नॉर्मल, वो हमारा डी एफ ना होके हमारा क्या हुआ, डी तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन जो हमारा ई और एफ था वो हमें यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो हमारी डी सॉरी ई और एफ की यहाँ पे क्या हो गई, डिलीशन हो गई, और ए की हमारी क्या हो जाती है, डुप्लीकेशन हो गई। ए हमारा दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्रोमेटिड जो गैमेट आएगा उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, हमारा रिकम्बिनेंट भी है ये, और डाइसेंट्रिक हो गया। डाइसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि हमारे दो सेंट्रोमियर मिलेंगे यहाँ पे, एक तो ये इसका खुद का ही था और दूसरे वाला का भी हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइसेंट्रिक भी हो गया, डुप्लीकेशन भी शो कर रहा है और डिलीशन भी शो कर रहा है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा एक क्रोमेटिड बच गया। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो चुका है, और फोर्थ वाला भी हमारा हो चुका है। जब हमने सेकंड वाले की जब क्रॉसिंग ओवर करवाई थी तो हमारा फोर्थ वाला सेगमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था ना इसके साथ, तो ये वाला पोर्शन भी चला गया। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है, थर्ड वाला हो गया और फोर्थ हमारा यहाँ पे रहता है। तो अगर हम फोर्थ वाले अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमारा क्या सीक्वेंस आएगा, एफ हो गया, ई हो गया, देन इसके बाद यहाँ से ये घूम के यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारा बी आ गया, देन उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे सी आ गया, और ये हमारा आ जाता है डी ई, और ये हो गया एफ। तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, एफ ई बी सी डी ई एफ। और ये भी जो हमारा रिकम्बिनेंट बना है, अब रिकम्बिनेंट ये भी कैसा आएगा, एसेंट्रिक, यानी कि इसके पास तो कोई भी सेंट्रोमियर है ही नहीं। दोनों सेंट्रोमियर कहाँ पे चले गए थे, हमारे सेकंड वाले गैमेट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एसेंट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सेंट्रोमियर तो प्रेजेंट ही नहीं है।
और यहाँ पे भी क्या हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है ना हमारी, डी यहाँ पे भी हमें, सॉरी ई और एफ हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं और ई और एफ में यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो इसकी क्या हो गई, ई और एफ की डुप्लीकेशन और डिलीशन भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए हमें यहाँ पे देखने को ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए की डिलीशन हो गई। तो जो हमारी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन रहती है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के अंदर क्या होगा, हमारा एक गैमेट तो आएगा नॉर्मल, जिसके पास एक हमारा सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल गैमेट होगा। एक हमारा गैमेट नॉर्मल आएगा, लेकिन उसका सीक्वेंस कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसके पास भी एक ही सेंट्रोमियर होगा। एक हमारा ऐसा क्रोमेटिड आएगा, एक गैमेट ऐसा आएगा जिसके पास हमारे दो तो सेंट्रोमियर होंगे, और वो डिलीशन भी दिखाएगा और डुप्लीकेशन भी दिखाएगा। देन उसके बाद फोर्थ वाला कैसा होगा, जो डुप्लीकेशन डिलीशन दोनों दिखाएगा, लेकिन उसके पास सेंट्रोमियर एक भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब हमारे इस तरीके के अगर कोई गैमेट होते हैं जिनके अंदर हमारी डिलीशन और डुप्लीकेशन हो, जैसे कि सेकंड हो या फिर फोर्थ टाइप हमारे, इनके अंदर हमारी डिलीशन डुप्लीकेशन हो रही है ना दोनों, तो अगर कोई ऐसा गैमेट है जिसके अंदर डिलीशन हो या फिर डुप्लीकेशन, यहाँ पे तो दोनों ही हो रही है, अगर हमारी एक भी चीज हो जाती है तो वो हमारा गैमेट कैसा होता है, नॉन वायबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो दो गैमेट होंगे वो हमारे कैसे हो जाते हैं, नॉन वायबल, और दो हमारे कैसे होंगे, वायबल, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है ये तो, और यहाँ पे हमारा इन्वर्जन जरूर हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई डिलीशन डुप्लीकेशन नहीं हुई हमारी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की, तो उसके अंदर क्या रहेगा, अब जो हमारा इन्वर्जन होगा तो इसके अंदर हमारा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी सी डी, और यहाँ बीच में हमारा सेंट्रोमियर भी है। तो अगर इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, तो एक हमारा जो फर्स्ट वाला था ये तो हमारा नॉर्मल ही रहेगा, हमने जैसे बताया था ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल है, तो ये तो हमारा क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, फर्स्ट वाला नॉर्मल सीक्वेंस है। और ये हमारा कैसा है, ए सेंट्रिक है, सॉरी मोनोसेंट्रिक है, क्योंकि इसके पास एक ही हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। देन उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, ए, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद सी, यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर आ जाता है, सी हो गया, देन उसके बाद डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो फिर से हमारा वही मिल रहा है ना हमें, ए बी सी डी ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगल सेंट्रोमियर है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैसे थे, डुप्लीकेशन हो गई थी, डिलीशन हो गई थी, तो यहाँ पे भी हमारी डुप्लीकेशन और डिलीशन तो हो रही है हमारी। ठीक है, ए हमें दो बार मिल रहा है और ई एफ हमें मिल भी नहीं रहा, तो हमारी डिलीशन डुप्लीकेशन तो हो गई, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर हमारे कितना रहा, सिंगल सेंट्रोमियर। ठीक है, मोनोसेंट्रिक है ये हमारा कैसा था, जब हम पैरासेंट्रिक थे तो वहां पे हमारा डाइसेंट्रिक हो रहा था ये। ठीक है, दो बार हमें सेंट्रोमियर मिल रहे थे। तो उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड गैमेट की, तो वो हमारा कैसा आएगा, तो ये हमारा नॉर इन्वर्जन वाला ही रहेगा, ए डी सी बी, और ये हमारा हो गया ई और एफ। तो इस तरीके से जैसे हमने पैरासेंट्रिक में देखा था, थर्ड वाला हमारा नॉर्मल होगा लेकिन इन्वर्टेड सीक्वेंस के साथ रहेगा, इसके अंदर कोई डिलीशन डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हो रही। देन उसके बाद ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारा क्या आएगा, ई एफ, ये हो गया। देन उसके बाद बी सी, ये यहाँ पे चला जाएगा, डी ई और एफ, तो ये हमारा एफ ई बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही है, डिलीशन डुप्लीकेशन दोनों हो रही है, लेकिन ये हमारा कैसा है, मोनोसेंट्रिक है। यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर हमें मिल भी नहीं रहा था, ये हमारा एसेंट्रिक था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक की बात करें तो पेरिसेंट्रिक में क्या हो रहा है, हमारे एक नॉर्मल मिल रहा है हमें, एक हमें इन्वर्जन वाला मिल रहा है। ठीक है, एक हमें कैसा मिल रहा है जिसके अंदर हमारी डिलीशन डुप्लीकेशन दोनों हो रही है, और ये हमारा मोनोसेंट्रिक है। ये चारों के चारों हमारे कैसे रहेंगे, मोनोसेंट्रिक रहेंगे, इनके हर एक के पास एक एक सेंट्रोमियर होगा। और फोर्थ हमारा कैसा था, जिसके अंदर डिलीशन डुप्लीकेशन दोनों ही थी, लेकिन वो भी उसके पास एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट जरूर था। लेकिन पैरासेंट्रिक में क्या हो रहा था कि हमारा एक नॉर्मल था, एक हमारा इन्वर्जन वाला था, एक जो हमारा डिलीशन डुप्लीकेशन तो शो कर रहा था लेकिन उसके पास दो दो सेंट्रोमियर थे, और एक हमारा ऐसा था जिसके पास हमारा एक भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी हमारी वही बात होती है कि अगर डिलीशन डुप्लीकेशन अगर हो रही है, जैसे कि हमारे ये दोनों जो गैमेट होंगे, ये वाला और ये वाला जो गैमेट होगा, ये हमारे कैसे होंगे, नॉन वायबल होंगे। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट हमारा टाइप आता है ट्रांसलोकेशन। इट इज अ मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। Translocation should not be confused with the crossing over in which there is an exchange of genetic material between the homologous chromosome. ट्रांसलोकेशन की जैसे हमने बात की थी, ट्रांसलोकेशन में हमारा क्या होता था कि जो ट्रांसलोकेशन था वो हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा था।
ठीक है, जो हमारा एक्सचेंज हो रहा था जेनेटिक मटेरियल का वो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा था, और जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसके बीच में होती है, हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। देन उसके बाद ये जो हमारी ट्रांसलोकेशन होती है वो दो टाइप की होती है, हमने जैसे बताया था नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इसका हमारा फेमस एग्जांपल रहता है रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है, द लॉन्ग आर्म ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बिकम जॉइंट टू फॉर्म ए कॉमन सेंट्रोमियर थ्रू ए ट्रांसलोकेशन जनरेटिंग ए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद टू लॉन्ग आर्म एंड अनदर क्रोमोसोम विद द वेरी शॉर्ट आर्म। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारा कोई एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक हमने क्या बताया था, जिसके अंदर हमारा जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड की तरफ चला जाता है लेकिन कंप्लीटली एंड के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे कि एक हमारा ये वाला क्रोमोसोम हो गया। और एक और एक्रोसेंट्रिक, आप यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी रोबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन होती है वो दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बीच में होगी, तो ये हमारे एक्रोसेंट्रिक हो गए। अब क्या हुआ इनके बीच में कि हमारा जो ये वाला पोर्शन था, ये जो पोर्शन है हमारा, ये यहाँ से डिलीट होके इसके पास चला जाए। ठीक है, और ये जो हमारा पोर्शन है ये यहाँ से डिलीट होके यहाँ पे चला जाए, एक्सचेंज हो जाए इनके बीच में, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ये हमारा नॉर्मल ही था, कुछ तो पोर्शन इसका बचा ही है अभी भी, और ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन है ये यहाँ पे इसके पास अटैच हो गया, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये स्मॉल पोर्शन था ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा ये बचा हुआ सीक्वेंस है ये यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, ये जो हमारा क्रोमोसोम अब बना है ये हमारा क्या हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया। ठीक है, और ये लॉन्गर भी रहेगा नॉर्मल वाले से। ठीक है, और जो ये दूसरे वाला है ये हमारा शॉर्टर रह जाएगा, और शॉर्टर होने की वजह से ये हमारा लॉस्ट भी हो जाता है, जैसे हमने बताया हुआ है कि द स्मॉलर क्रोमोसोम ऑफ्टन लॉस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन लीडिंग टू एन ओवरऑल रिडक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि हमने मोनोप्लॉइडी के अंदर या फिर मोनोसोमी के अंदर बताया था ना कि उसके अंदर हमारे क्या रहता है कि हमारा एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है, तो इसी तरीके से ये जो हमारा शॉर्टर क्रोमोसोम बनाए ये अगर यहाँ से लॉस हो जाए तो हमारा क्रोमोसोम नंबर के अंदर वेरिएशन हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन होती है उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट रहता है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमारे कैसे रिजल्ट आएंगे, गैमेट्स कैसे बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि ये हमने N1 से डिनोट किया है और ये हमारा N2 हो गया। देन उसके बाद है ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारी है एक नॉर्मल कॉपी। ठीक है, जिसके जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक हमारा पेयर है, एक क्रोमोसोम है, ये हमारी कैसी हो गई, नॉर्मल कॉपी है। ये दूसरी हमारी नॉर्मल कॉपी है। ठीक है, अब ये क्या हमारा, ये हो जाता है हमारा एक ट्रांसलोकेटेड कॉपी, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला था, जो यहाँ पे हमने N1 से डिनोट किया है ना इसको, ये N1 हो गया हमारा। इसका होमोलोगस पेयर कौन सा था, हमारा ये वाला पेयर था, ये दोनों होमोलोगस पेयर है। और जो ये हमारे N2 और T2 है ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम थे। अब इनके बीच में क्या हुआ कि ये जो हमारा ग्रीन वाला जो ब्लू वाला पोर्शन था जो कि नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट था, इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा ग्रीन वाला, और यहाँ पे हमारा रेड वाला पोर्शन था नॉर्मली, इनके बीच में एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो गया कि जो ग्रीन पोर्शन सॉरी जो हमारा ब्लू पोर्शन था वो ऊपर चला गया और जो हमारा रेड पोर्शन था वो नीचे आ गया। तो इस टाइप की हमने ट्रांसलोकेशन बताई थी, उसको हम क्या कह रहे थे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब इनके बीच में जब गैमेटिक फॉर्मेशन होगी तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनके बीच में जो साइनेप्स बनता है वो किस तरीके से बनता है, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल 1 हो गया, जो कि हमारा पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था ट्रांसलोकेशन के अंदर। ठीक है, एक हमारा नॉर्मल सेकंड वाला है, ये हमारा नॉर्मल जो सेकंड होगा ये इसके अपोजिट एंड पे मिलेगा हमें। ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हमने जैसे बताया था कि साइनेप्स जब बनती है तो उसके अंदर हमारे जो अलील रहते हैं एक दूसरे के जो पेयर रहेंगे वो एक दूसरे के सामने आएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए यहाँ पे है और ए हमारा यहाँ पे है, तो ए ये हो गया, ए ये हो गया। अब बी आ रहा है तो बी वाला हमारा इसके बिल्कुल सामने आ गए। देन उसके बाद सी और डी भी हमारे इसी तरीके से एक दूसरे के सामने आ गए। लेकिन यहाँ पे फिर हमारा क्या मिल रहा है हमें, ई एफ जी, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्यू आर एस। ठीक है, लेकिन ये तो एक दूसरे के होमोलोगस है ही नहीं,
ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बैंड हो गया, ये नीचे की तरफ बैंड हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एम और एम ये एक दूसरे के सामने आ गए। इसी तरीके से हमारे एन और एन वाले सामने आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया, सॉरी ओ और पी हो गया, यहाँ पे ये ओ है और ये हमारा पी हो गया, ये भी एक दूसरे के सामने आ गए। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है, ये हमारा क्यू वाला था, यहाँ पे पी क्यू आर और एस, ये हमारा इसके साथ मैच कर रहे हैं, जो कि हमारे नीचे की तरफ बैंड हो गए थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके बैंड हो जाएगा नीचे, तो ये हमारे इसके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करें, जो हमारे ई एफ जी था, तो ये हमारा इसके दूसरी तरफ एंड पे मिल रहा था, ये भी हमारा बैंड हो गया था ना, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग बैंड हो जाएंगे। तो हमारा जी के सामने जी, एफ के सामने एफ, और यहाँ पे ई के सामने ई हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो उसके बाद जो गैमेटिक फॉर्मेशन होती है, तो वो किस टाइप के गैमेट बनाएंगे। तो अगर इनके बीच में अल्टरनेट सेग्रीगेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो ये वाला गैमेट है, जो ये हमारा N1 का आया है, ये हमारे दो गैमेट बनेंगे इसके, तो ये किसके साथ सेग्रीगेट हो जाएंगे, इस वाले के साथ। ठीक है, N2 के साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं N1 और N2 हो गया हमारा, एक तो ये वाला गैमेट हो गया और एक हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों हमारे किसके साथ जाएंगे, एक गैमेट के अंदर चले गए, ये हमारा एक गैमेट है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक और N1 बनेगा, ये एक दूसरी क्रोमेटिड भी है ना, तो यहाँ पे भी हमारे दूसरी क्रोमेटिड है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा गैमेट हो गया। तो ये तो दोनों हमारे गैमेट नॉर्मल हो गए, और जो बाकी के हमारे दोनों गैमेट होंगे उनके अंदर क्या होगा अब हमारा, तो ये दोनों जो अपोजिट वाले थे ये एक दूसरे के साथ चले गए, तो ये एक दूसरे के साथ जाएंगे, यानी कि हमारा जो T1 होगा, जो ये हमारा सीक्वेंस है, जो T1 का ये वाला हमारा सीक्वेंस है, ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, T2 के साथ, T1 T2। और इसी तरीके से यहाँ से जो जाएंगे हमारे, वो हमारा T2 के साथ। तो ये हमारा दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट वाले हो जाते हैं हमारे, या फिर ट्रांसलोकेटेड वाले हो जाएंगे हमारे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा ना तो कोई डिलीशन हो रहा, ना हमारा कोई डुप्लीकेशन हो रहा, तो इसीलिए ये हमारे कैसे होंगे, वाइबल गैमेट। ठीक है, अब उसके बाद अगर इनके बीच में हो जाती है एडजेसेंट सेग्रीगेशन, एडजेसेंट सेग्रीगेशन के अंदर क्या होगा हमारा, कि इनके बीच में इस तरीके से अगर सेग्रीगेशन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, जो N1 होगा एक इसका क्रोमेटिड, और ये वाला T2 का क्रोमेटिड। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं ना, तो ये N1 इसके साथ T2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, N1 ये हो गया, और देन उसके बाद T2, तो ये हो जाता है हमारा। देन उसके बाद दूसरा भी जो होगा वो भी इसी तरीके का बनेगा, क्योंकि इसकी दो कॉपी है ना यहाँ पे, तो ये हमारा दूसरे वाला हो जाता है, तो N1 T2 हो गया। अब यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे है, बी है, सी है, डी, ई, एफ और जी, लेकिन नीचे वाले में हमारे ए बी सी डी तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गई, इनकी डिलीशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे कैसे गैमेट होंगे, ये हमारे हो जाते हैं नॉन वायबल। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वाला भी होगा, तो इसके अंदर भी तो यही है ना, क्योंकि ये तो सेम ही कॉपी है इसकी, दोनों गैमेट सेम है, तो ये दोनों गैमेट हमारे कैसे होंगे, नॉन वायबल होंगे। अब नीचे वालों की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा T1 है ये किसके साथ जाएगा, N2 के साथ, तो T1 N2, T1 N2, क्योंकि ये दोनों कॉपी है ना इसकी, दो कॉपी इसकी है, दो कॉपी इसकी है, तो ये हमारे दोनों के दोनों ये भी कैसे है, डिलीशन शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा पोर्शन कुछ मिसिंग है, तो इसीलिए ये भी हमारे कैसे होंगे, नॉन वायबल। तो ये हमारे जो चारों के चारों गैमेट बनेंगे जिसमें हमारी एडजेसेंट सेग्रीगेशन हो रही है, तो उसमें हमारे क्या हो जाएंगे, चारों के चारों गैमेट नॉन वायबल रहेंगे। देन उसके बाद अगर इनके बीच में जो सेग्रीगेशन हो रही है, वो एक एडजेसेंट सेकंड टाइप, यानी कि ट्रांसवर्स हो रही है कुछ इस टाइप की हमारी। ठीक है, तो जब इस तरीके की अगर हमारी सेग्रीगेशन होगी, तो क्या होगा हमारा, N1 और T1 आएगा एक साथ, N1 T1, जिसके अंदर हमारे N1 यानी कि ये वाला सीक्वेंस और T1 यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे ये चला गया पूरा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसलोकेटेड है हमारा। इसी तरीके से इसकी सेकंड कॉपी इसकी सेकंड कॉपी के साथ जाएगी, तो ये दोनों गैमेट भी हमारे कैसे हो जाएंगे, इसके अंदर हमारे ट्रांसलोकेटेड पोर्शन है, यानी कि डिलीशन है, तो इसीलिए ये भी हमारे कैसे होंगे, नॉन वायबल। सेम यहाँ पे T2 और N2 जब जाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारे ट्रांसलोकेटेड कुछ पोर्शन मिलेगा, तो इसीलिए ये भी हमारे कैसे होंगे गैमेट, नॉन वायबल। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारे जब ट्रांसलोकेशन के बीच में जब हमारी गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे अगर हमारी अल्टरनेट सेग्रीगेशन हो, तो हमारे कैसे होंगे, वाइबल गैमेट, लेकिन अगर एडजेसेंट सेग्रीगेशन होती है, तो वहां पे हमारे चारों के चारों गैमेट कैसे हो जाएंगे, नॉन वायबल, क्योंकि वहां पे डिलीशन शो होती है।
तो आज के लेक्चर के साथ हमारी इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। उसके अलावा अगर आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट के बारे में और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक जैसे कि क्लग्स, बेंजामिन या फिर सनस्टड की बुक से भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगा हो जो कि इंपॉर्टेंट हो और हमने इस लेक्चर सीरीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम उसके ऊपर सेपरेट अलग से वीडियो भी बना देंगे। नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी वो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।